हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। बेटा इन लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द पैकेजिंग ऑफ द डीएनए। उसका हमने बेसिक देखा था, स्टोन प्रोटीन और डीएनए का कुछ बेसिक हमने डील किया था। यहाँ पर अभी हमें पैकेजिंग को डिटेल के साथ में डील करना है। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द स्टोन प्रोटीन एंड देयर केमिकल कंपोजिशन। स्टोन प्रोटीन हैव 5 सब यूनिट्स। कौन कौन सी थी और उसमें क्या क्या होगा वो चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है। एक थी H1 प्रोटीन। जो H1 प्रोटीन है वो ऑक्टामर बनाने में हेल्प नहीं करती है, बल्कि न्यूक्लियोसोम के बाहर प्रेजेंट होती है। जो H1 प्रोटीन है दैट इज नोन एज द लिंकर प्रोटीन। इसको हम लिंकर प्रोटीन भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज द इंटरबेड प्रोटीन। इंटरबेड प्रोटीन और आल्सो नोन एज द स्पेसर प्रोटीन। ठीक है, क्योंकि ये दो न्यूक्लियोसोम के बीच में प्रेजेंट होगी, जो उनको आपस में कनेक्ट करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो इसके लिए बोला जाता है कि जो H1 प्रोटीन है, जो H1 प्रोटीन है H1 protein that act as linker और प्लगिंग प्रोटीन। लिंकर या फिर प्लगिंग प्रोटीन की तरह काम करते हैं। बेटा लास्ट क्लास में हमने देखा था यहाँ पर जो न्यूक्लियोसोम था उसके बाहर ये H1 प्रोटीन क्या थी, प्रेजेंट थी, जो उसको अटैच करने में या फिर फिक्स करने में क्या करती है, हेल्प करती है। जैसे 2.25 चक्कर लगेंगे, 1.75 टर्न लगेंगे, या फिर 1.34 टर्न लगेंगे, 1/3/4 चक्कर लगेंगे, तो जो डीएनए वो बाहर की तरफ जाएगा। तो वो स्लिप ना करे, उसको रोकने के लिए यहाँ पर H1 प्रोटीन होगी, जो प्लग या फिर एक लिंकर की तरह काम करेगी। ठीक है, तो H1 प्रोटीन एक्ट एज द लिंकर और प्लगिंग प्रोटीन विच कनेक्ट वन कोर पार्टिकल। कोर पार्टिकल का मतलब न्यूक्लियोसोम की बात इधर होने लग रही है, तो वन कोर पार्टिकल विथ अदर। एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे के साथ में कनेक्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। और यहां पर एक टर्म आती है क्रोमेटोसोम। बेटा एक मेन टर्म आती है इधर, दैट इज क्रोमेटोसोम। क्रोमेटोसोम क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ द न्यूक्लियोसोम एंड द लिंकर डीएनए। न्यूक्लियोसोम प्लस में लिंकर डीएनए, ये दोनों एक साथ में क्या कहलाएंगे, आपके क्रोमेटोसोम कहलाते हैं। इसको आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे कि क्रोमेटोसोम कैसे बनेगा, पैकेजिंग कैसे होगी, वो चीज अभी हम देखेंगे। अभी हम इनके केमिकल कंपोजिशन की बात कर रहे थे। तो जो H1 प्रोटीन है दैट इज लाइसिन रिच। H1 प्रोटीन इज लाइसिन रिच प्रोटीन, यानी कि इसके अंदर बेटा जो लाइसिन अमीनो एसिड है वो प्रेजेंट होगा। मैंने लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में बताया था कि जो स्टोन प्रोटीन है दैट हैव द बेसिक या फिर पॉजिटिव नेचर, जिसके अंदर 2 अमीनो एसिड थे, एक तो था लाइसिन और दूसरा था अर्जिनिन। ठीक है, तो H1 प्रोटीन में लाइसिन की अमाउंट ज़्यादा होगी, और जो H1 प्रोटीन है उसका जो मोलिकुलर वेट है दैट इज 23
3000 डाल्टन। ठीक है, इसका मोलिकुलर वेट है H1 प्रोटीन का। ठीक, ये ओक्टामर के बाहर होगी, डीएनए को स्लिप करने से क्या करती है, रोकती है। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी और भी सब यूनिट्स है इसकी, उनकी केमिकल कंपोजिशन देखते हैं। जैसे हमने H1 की देख ली है, H1 के बारे में हमने बेटा बात कर ली अभी कि H1 जो है दैट इज लाइसिन रिच है, इसके अंदर लाइसिन की अमाउंट ज़्यादा मिलेगी। इसका जो मोलिकुलर वेट है दैट इज 23,000 डाल्टन। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर दूसरी प्रोटीन हो गई H2A, याद होगी आपको H2A और H2B थी। तो जो H2A दैट इज द आल्सो लाइसिन रिच, लाइसिन रिच है। अगर इसके मोलिकुलर वेट की बात करें, वैसे तो मोलिकुलर वेट आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा, अगर फिर भी आप नॉलेज से के लिए लिखना चाहो तो यहाँ पर आप लिख दोगे दैट इज 14,000 डाल्टन। दूसरी प्रोटीन हो गई बेटा H2B। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द H2B प्रोटीन दैट इज आल्सो द लाइसिन रिच, स्लाइटली लाइसिन रिच। इसका जो मोलिकुलर वेट है दैट इज 13,800 डाल्टन। ठीक है, H2B। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट वन आ गई दैट इज H3 प्रोटीन, याद होगी H3। दिस वन इज द अर्जिनिन रिच प्रोटीन। इसका जो मोलिकुलर वेट है दैट इज 15,300 डाल्टन। लास्ट वन आ गई दैट इज द H4 प्रोटीन दैट इज अर्जिनिन रिच। इसका जो मोलिकुलर वेट है दैट इज 11,300 डाल्टन। ठीक है बेटा, ये हो गई हिस्टोन प्रोटीन की 5 सब यूनिट्स H1, H2A, H2B, H3, H4। ठीक है, किसमें क्या क्या रिच है वो आपके सामने। इन तीनों के अंदर लाइसिन की अमाउंट ज़्यादा है, इन दोनों के अंदर अर्जिनिन की अमाउंट क्या है, ज़्यादा है। मोलिकुलर वेट आपके सामने है, जो हाईएस्ट मोलिकुलर वेट वाली जो प्रोटीन है ये आपसे पूछ सकते हैं कि विच वन है द मैक्सिमम मोलिकुलर वेट, तो दैट इज द H1। कितना है, 23,000 डाल्टन है। अगर मिनिमम की बात करें, मिनिमम आपके सामने है दैट इज द H4, दिस वन इज द मिनिमम। बट आपसे ये नहीं पूछेंगे, ये आपसे पूछ सकते हैं कि जो H2A है किससे रिच है, लाइसिन है, अर्जिनिन है, दोनों से, फिर नन ऑफ दिस। यहां से आपसे क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटा यहाँ पर इसकी 5 डिफरेंट टाइप्स हो गई है। और अगर हम बात करें डीएनए पैकेजिंग की, तो बेटा डीएनए पैकेजिंग के लिए एक मॉडल दिया गया था दैट इज द न्यूक्लियोसोम मॉडल दैट इज गिवन बाय द कोनबर्ग एंड द थॉम्स इन 1974। तो यहां पर हम आ जाते हैं, दैट इज न्यूक्लियोसोम मॉडल फॉर डीएनए पैकिंग। डीएनए पैकिंग के लिए जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल है दैट इज गिवन बाय कोनबर्ग एंड थॉमस इन 1974। 1974 के अंदर ये मॉडल दिया गया था कि कैसे पैकेजिंग। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल है जिसने बताया था कि जो डीएनए है वो कैसे पैक होगा। अगर बेटा हम डीएनए पैकेजिंग की बात करें तो यहाँ पर मेनली 2 टाइप की प्रोटीन इन्वॉल्व होगी, द वन इज द हिस्टोन एंड द सेकंड वन इज द नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन यहाँ पर इन्वॉल्व होगी। तो एक बार हम उन्हीं प्रोटीन के बेसिक के बारे में बात कर लेते हैं, फिर आगे हम पैकेजिंग को और डिटेल से देखते हैं। तो यहाँ पर मेनली 2 प्रोटीन्स हेल्प इन द डीएनए पैकेजिंग, मेनली 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन
हेल्प इन डीएनए पैकिंग। डीएनए पैकिंग में दो तरह की प्रोटीन हेल्प करती है। कौन कौन से बेटा? एक तो हो गई स्टोन प्रोटीन और दूसरी हो गई दैट इज द NHC, दैट इज नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ठीक है, ये दोनों प्रोटीन बेटा हेल्प करेगी डीएनए पैकेजिंग में। अगर हम इनिशियल लेवल की पैकेजिंग की बात करें, लोअर लेवल पे पैकेजिंग की बात करें तो नाम आता है स्टोन प्रोटीन का। अगर हायर लेवल डीएनए पैकिंग की बात करें तो नाम आता है किसका? नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन का नाम आता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि रिक्वायर एट लो लेवल डीएनए पैकिंग। तो बेटा ये रिक्वायर एट हाई लेवल डीएनए पैकिंग। हाई लेवल पे इसकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें यहां पर स्टोन प्रोटीन के कैरेक्टर की बात करें तो जो स्टोन प्रोटीन है दैट इज लो मोलिकुलर वेट बेसिक प्रोटीन। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज लो मोलिकुलर बेसिक प्रोटीन। ठीक है, और दैट इज द डार्क प्रोटीन भी इसको हम बोलते हैं स्टोन प्रोटीन डार्क। ठीक है, जहां पर हेट्रोक्रोमेटिन होगी वहां पर इसकी अमाउंट काफी ज्यादा हाई होगी। इसके अलावा अगर बेटा अगर हम यहां पर बात करें नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन की तो दैट इज द हाई मोलिकुलर वेट प्रोटीन। इनका जो मोलिकुलर वेट है वो ज्यादा होगा। दूसरा अगर यहां पर हम बात करें तो यहां पर 2 अमीनो एसिड की अमाउंट ज्यादा थी। द वन इज द लाइसिन एंड अर्जिनिन रिच थे। बेटा अगर यहां पर बात कर दूं नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन के अंदर तो दीज आर द टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन रिच। ये 2 अमीनो एसिड है, इधर तो था लाइसिन और अर्जिनिन और इधर जो 2 अमीनो एसिड है दैट इज द टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। ये 2 अमीनो एसिड इधर रिच होंगे। ठीक है, इसके अलावा हमने बात करी थी कि ये कैसी थी? बेसिक प्रोटीन थी, पॉजिटिव चार्ज होगा। ये जो NHC प्रोटीन है दैट इज द एसिडिक फेज नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। तो दिस वन इज द बेसिक पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन। जो ये बेटा NHC, दिस वन इज द एसिडिक एंड नेगेटिव चार्ज प्रोटीन। इसके अलावा तो हमने यहां पर देख लिया था कि स्टोन प्रोटीन के कितने टाइप थे? 5 सब टाइप थे। तो है 5 टाइप्स। कौन कौन से थे आपके सामने ही है? H1, H2A, H2B, H3 एंड द H4। ये बेटा 5 हो गए। 1 2 3 4 5। यहां पर 5 टाइप ऑफ प्रोटीन्स हो गई हैं। अगर यहां पर हम बात करें अबाउट किसकी नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन की बात करें तो दे हैव ओनली द 3 टाइप्स। तो यहां पर है 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। 3 टाइप होंगे। कौन कौन से हैं? सबसे पहली जो प्रोटीन है दैट इज द स्ट्रक्चरल या फिर स्कैफोल्ड प्रोटीन। फर्स्ट वन इज द स्ट्रक्चरल और स्कैफोल्ड प्रोटीन जो डीएनए पैकेजिंग में हेल्प करेगी, विच मेनली हेल्प इन द डीएनए पैकेजिंग।
इसका जो काम होगा वो डीएनए को पैक करने में होगा एट द हायर लेवल। प्रोटीन की बात करते हैं तो नॉन स्टोन क्रोमोसोमल में जो प्रोटीन है वो 3 टाइप की है। पहली हो गई स्ट्रक्चरल या फिर स्कैफोल्ड प्रोटीन, दैट इज हायर डीएनए पैकिंग के अंदर यूज होगी, ठीक है, यूज इन हायर डीएनए पैकेजिंग के अंदर ये यूज होगी, हायर लेवल के ऊपर ये यूज होगी, ठीक है। दूसरी आ गई बेटा इसी का टाइप, दैट इज एंजाइमेटिक प्रोटीन। एनएससी की कुछ प्रोटीन ऐसी है जो एंजाइम की तरह काम करेगी या फिर एंजाइम की तरह ट्रीट करती है, दैट इज एंजाइमेटिक प्रोटीन, एंजाइम की तरह काम करेगी। बेटा एंजाइम की तरह कौन कौन सी प्रोटीन है जिसमें काम करेगी, दैट इज द DNAP, DNA polymerase, and RNAP, that is RNA polymerase। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ DNA polymerase जो एक एंजाइम है, आपको शायद याद होगा तो ये डीएनए को रेप्लिकेट करने में हेल्प करता है, डीएनए से डीएनए बनाने में हेल्प करता है। और आरएनएपी का मतलब है दैट इज द आरएनए पोलिमरेज, जो डीएनए से आरएनए बनाने में, ट्रांसक्रिप्शन करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो बेटा ये 2 टाइप हो गई अभी तक, एक तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन या स्कैफोल्ड प्रोटीन जो पैकिंग प्रोटीन है जिसके ऊपर डीएनए क्या करेगा, कोइल करेगा। दूसरा है एंजाइमेटिक प्रोटीन जो डीएनए बनाने और आरएनए बनाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। तीसरी प्रोटीन का टाइप है वो देख लेते हैं हम। थर्ड टाइप ऑफ प्रोटीन इज द रेगुलेटरी प्रोटीन। जो बेटा थर्ड टाइप है दैट इज रेगुलेटरी प्रोटीन। रेगुलेटरी प्रोटीन और आल्सो नोन एज द HMG प्रोटीन, दैट इज हाई मोबिलिटी ग्रुप प्रोटीन। HMG that is the high mobility group protein, high mobility group protein, ठीक है बेटा। ये जो प्रोटीन है वो जीन एक्सप्रेशन में हेल्प करती है, हेल्प इन द जीन एक्सप्रेशन, हेल्प इन जीन एक्सप्रेशन, जीन को एक्सप्रेस करवाने में ये हेल्प करेगी प्रोटीन। 3 टाइप हो गए बेटा, कौन कौन से हुए, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन के 3 टाइप। पहला हो गया स्कैफोल्ड प्रोटीन या स्टिल प्रोटीन, दूसरा हो गया एंजाइमेटिक प्रोटीन और तीसरा हो गया रेगुलेटरी या फिर HMG प्रोटीन, ठीक है। अब ये देखो कैसे हेल्प करती है वो चीज हम देखते हैं। सबसे पहले देखो जैसे मान लो डीएनए, ध्यान देना इधर छोटी छोटी चीजें जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने में काफी हेल्पफुल है और आगे भी काम आएगी। हम बोलते हैं कि डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज है, डीएनए ऑफ द नेगेटिव चार्ज। ये जो स्टोन प्रोटीन है वो किसके ऊपर पैक होगी, पैक ऑन द स्टोन प्रोटीन। स्टोन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर मान लो ये डीएनए ऐसा था, ओपन था और ये स्टोन प्रोटीन है, अगर इसके चारों तरफ कोइल कर गया तो अभी डीएनए एक्टिव हो गया फिर इनएक्टिव हो गया। भाई अगर ये ओपन था एक्सप्रेस होता, अगर ये कोइल कर गया तो ये अभी इनएक्टिव हो गया। तो यहां पर जो डीएनए का एक्सप्रेशन था, डीएनए या फिर जीन एक्सप्रेशन गेट इनहिबिट, ये रुक गई है ना, गेट इनहिबिट। आप सीधा सीधा ऐसे समझिएगा कि कोई एक धागा है, थ्रेड है, अगर वो खुला हुआ है, ठीक है, तो वो काम में आ सकता है, सिलाई के काम में आ सकता है या मान लो पतंग उड़ाने के काम में आ सकते हैं। लेकिन अगर वो उलझ गया, किसी झाड़ी में अटक गया, तो क्या वो किसी काम में आएगा, नहीं आएगा। उसका एक्सप्रेशन, उसका फंक्शन क्या हो गया, वहीं पर रुक गया, ठीक है। लेकिन अभी जो हमने यहाँ पर प्रोटीन की बात करी, दैट इज द रेगुलेटरी प्रोटीन, ठीक है बेटा। ये रेगुलेटरी प्रोटीन क्या करेगी, दैट विल एक्ट ऑन द
स्टोन प्रोटीन लेवल। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इसकी HMG प्रोटीन की या फिर रेगुलेटरी प्रोटीन की मैं बात कर रहा हूँ। जो ये प्रोटीन है HMG प्रोटीन, वो इसको अनवाइंड करने में हेल्प करती है, DNA को स्टोन से खोलने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो अगर ये HMG प्रोटीन काम करेगी तो इसकी वजह से यहां पर होगा क्या, स्टोन प्रोटीन बिकम अनस्टेबल, स्टोन प्रोटीन गेट अनस्टेबल हो जाएगी। अगर अनस्टेबल हो गया तो बेटा वहां से DNA क्या कर जाएगा, अनवाइंड हो जाएगा, DNA गेट अनवाइंड, वो खुल जाएगा। इधर ऐसा था, यहां पर ये स्टोन प्रोटीन अनस्टेबल हो गई तो हो जाएगा क्या कि DNA अलग हो गया, स्टोन प्रोटीन अलग हो गई। अगर ये अभी ओपन हो गया DNA तो ये कैसे हो जाएगा, एक्सप्रेस कर जाएगा। फाइनली DNA या फिर जीन गेट एक्सप्रेस। तो यहां पर जो स्टोन प्रोटीन है वो तो एक्सप्रेशन को रोक रही है, पैक करवा रही है। अगर वो उलझ गई तो उसका एक्सप्रेशन रुक जाएगा। और जबकि जो ये HMG प्रोटीन है ये इसको अनवाइंड करवा रही है, जीन को एक्सप्रेस करवाने में क्या करने लग रही है, हेल्प करने लग रही है। तो जो स्टोन प्रोटीन है स्टोन प्रोटीन known as repressor protein, known as repressor protein, ठीक है, because it inhibit the gene expression, because it inhibit the gene expression। जीन के एक्सप्रेशन को क्या करता है, ये रोक। तबकि जो प्रोटीन है HMG प्रोटीन, दैट इज द रेगुलेटरी प्रोटीन, जो DNA फिर जीन के एक्सप्रेशन को करवाने में हेल्प कर रही है। दैट्स वाई HMG प्रोटीन नोन एज द डिप्रेसर प्रोटीन। HMG और रेगुलेटरी प्रोटीन known as डिप्रेसर प्रोटीन, हम इसको डिप्रेसर प्रोटीन बोलते हैं, बिकॉज इट हेल्प इन एक्सप्रेशन ऑफ जीन। ये उसको एक्सप्रेस करवाने में क्या कर रही है, हेल्प करने लग रही है। तो बेटा यहाँ पर ये दो मेन टर्म निकल के आ गई है प्रोटीन के रिगार्डिंग, कि जो DNA की पैकेजिंग होगी उसमें कौन कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व होगी। दो मेन प्रोटीन थी, एक तो थी आपकी स्टोन प्रोटीन और दूसरी आ गई थी नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। दोनों का हमने कंपैरिजन पढ़ा, दोनों का काम क्या होगा वो हमने देखा। स्टोन प्रोटीन थी वो DNA को इनएक्टिव करवा रही थी, तबकि जो नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन है बेटा वो DNA को या फिर जीन को एक्टिवेट करवाने में क्या कर रही है, हेल्प करने लग रही है। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड हमने टर्म देख ली, रिप्रेशन द डिप्रेसर, जो कंपटीशन एग्जाम में पूछी जा सकती है आपसे। ठीक, तो बेटा इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट में हम इसको थोड़े से और हाई लेवल पे जाएंगे कि DNA से न्यूक्लियोसोम कैसे बनेगा, सोलेनोइड कैसे बनेगा, सुपर सोलेनोइड कैसे बनेगा, वो चीज़ें देखते हैं। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।